साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास जो गणित का तीसरा चैप्टर था हम उसकी बात कर रहे थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ग्राफीय विधि, यानी कि आरेख खींचना हम सीखेंगे। हमने इसी टॉपिक का जो हमने पहला वीडियो बताया था उसमें हमने बताया था क्या आरेख को कैसे खींचा जाता है, हमने उसकी बात किया था। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दी हुई समीकरण का हम हल ज्ञात करते हैं। हल ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं, हम उसी हल का जो मान आता है उसी मान को हम ग्राफीय विधि से हम निरूपित करते हैं। तब हम यहाँ पर आरेखीय विधि में हम क्या देखेंगे कि देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 का आरेख खींचे और हल करें। मतलब हमें इन दोनों समीकरण का क्या करना है, आरेख खींचना है। आरेख खींचने के बाद क्या करना है, उसका हल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि जो समीकरण दिया हुआ है ना उसको हम मान लेंगे 1 और 2। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से x माइनस वाई बराबर कितना 1, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। तब देखिए हम क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से ध्यानपूर्वक समझिएगा हम हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब हम समीकरण 1 से करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बना देंगे। ठीक है, समझिएगा एक टेबल हम बना देते हैं एक्स वाई का। समीकरण 1 से हमने लिया ना, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। अब इसका मतलब यह है कि समीकरण 1 में हमने समीकरण 1 से लिया, समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x का या y का मान आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या। तो x और y का हम कोई भी मान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, किसी एक का जब हम रखेंगे तो दूसरा का अपने आप मेरा मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां से लिखेंगे जब y बराबर 1, यानी y का मान जब हम 1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, x माइनस 1 बराबर 1, x बराबर माइनस 1 को उधर ले जाइए तो 1 प्लस 1, x का मान कितना आ गया 2। जब हमने y का मान 1 रखा तो y का मान 1 दे देंगे तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे जब जब y बराबर, मान लीजिए हम 3 लेते हैं, y बराबर हम 3, एक काम करते हैं ना, y का 3 नहीं, हम y का मान, हम देखिए जरूरी ऐसा नहीं है कि हमने y का मान 1 लिया तो फिर हम y नहीं ले सकते हैं, आप x भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, y का मान हम ले लेते हैं 0। ठीक है, तो y का मान जब 0 लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 0 बराबर 1, यानी कि x बराबर 1। तो x का मान 1, y का मान 0। और भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं, देखिए हम और भी मान बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए 2 मान हम और ले लेते हैं। हमें एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बनाना है तो हमें कम से कम 2 हल ज्ञात करने हैं। तो देखिए हमने 2 हल ज्ञात किया, एक x बराबर 1 रखा तो सॉरी y हमने 1 रखा तो x का मान 2 आ गया, ये हमारा एक हल हो गया। दूसरा जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 1, ये हमारा दूसरा हल हो गया। तो हम ये 2 हल से ही हम चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको 1-2 हल और भी निकाल कर दिखाते हैं इसमें। अब देखिए एक हल और हम लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि हमें जगह भी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। हम एक काम करते हैं, जब हम क्या रखते हैं, चलिए हम x का मान रख देते हैं 2, x का मान 2 हमारा आया हुआ है ना, चलिए x का मान फिर 2 नहीं रखेंगे, जो मान आ गया है उसको नहीं रखना है। x का मान हम चलिए रख देते हैं, यहां से आते हैं y का मान हम रख देते हैं, मान लीजिए 2, y का मान हम रख देते हैं 2। तब क्या आएगा, x माइनस 2 बराबर 1, x बराबर 1 प्लस 2, क्योंकि माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2, तो x का मान कितना गया 3, x का मान 3, जब y का मान हमने क्या रखा था 2। ये हमारा समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमने 3 हल ज्ञात किया, 1 2 3। ठीक है, अब आइए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हमने अभी बताया था कि आप समीकरण 1 या 2 से जब लेंगे ना, तो कम से कम हमें 2 हल ज्ञात करना होगा। ठीक है, एक हल हमने देखिए यहाँ निकाला था, नहीं एक हल हमने यहाँ निकाला था, दूसरा हल यहाँ निकाला, तीसरा हल हमने यहाँ निकाला। ठीक है, कम से कम 2 हल आप लीजिएगा। उसके बाद हम लेते हैं समीकरण 3 से। तो जब हमने इसमें 3 हल निकाला तो इसमें भी हम 3 निकाले। ठीक है, देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 8। तब हम यहाँ लिखते हैं जब, क्या रखें बताइए तो, यदि हम मान लीजिए y का मान हम मान लीजिए 2 रख देते हैं, y का मान हम 2 रख देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 8। 2x बराबर 8 माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2, यहाँ से आया 2x बराबर 8 में से 2 घटाइए 6, x बराबर 6 भागा 2, x का मान कितना आ गया 3। यहाँ देखिए टेबल हम कहाँ बना रहे, टेबल हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, x y, जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया 3। अब फिर से लिखते हैं जब हम क्या रख दें, चलिए x का मान हम रख देते हैं 2 रख देते हैं। जब हम x बराबर 2 हम रखते हैं तब आएगा 2 गुना 2 प्लस वाई बराबर 8, तो 4 के 2 गुना 2 4 आएगा, प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 प्लस 4 उधर जाकर माइनस 4, तो y का मान कितना आ गया 4। y का मान 4 आया कब, जब हमने x का मान क्या रखा, x का मान हमने 2 रखा। 2 हल हमारा ज्ञात हुआ, एक हल और भी ज्ञात करते हैं। लिखेंगे जब हम मान लेते हैं x का मान क्या हम रखते हैं यहाँ पर, y का मान हम 0 कर देते हैं। ठीक है, जब y बराबर 0 तब क्या आएगा 2x प्लस 0 बराबर 8, तो यहाँ से हुआ 2x बराबर 8, x बराबर 8 भागा 2, कट के x का मान कितना आ गया 4, तो x का मान आ गया 4। जब हमने क्या किया, y का मान कितना रखा, y का मान हमने 0 रखा। देखिए हमने दोनों समीकरण का 3 हल हमने ज्ञात किया। अब हम इसका सूत्र ये क्या बोलते हैं ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो हमारा बिंदु है ना, कटान बिंदु जो है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इस मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। ठीक है, यहां से बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 7। और एक बात, मुख्य बात जो है यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, इस वाले अक्ष को हम x अक्ष कहते हैं। तो हमारा देखिए ये जो हमारी रेखाएं होती है इसको, ठीक है, ये हमारा x अक्ष कहलाता है। मतलब ये जो गिरी हुई लाइन है जिसको हम बोलते हैं, इसको कहते हैं भुज, x अक्ष को भुज कहा जाता है, और इस खड़ी वाली लाइन जो है इसको कोटि कहा जाता है। तो भुज को ही हम x अक्ष भी कहते हैं। तो जो हमारा दायां साइड है वो धनात्मक होता है, बायां साइड ऋणात्मक होता है। तो इसको हम माइनस एक्स भी लिखते हैं या फिर एक्स डैश भी लिखते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी तरह से ऊपर की ओर y होता है धनात्मक और नीचे y होता है ऋणात्मक। यहाँ डैश का मतलब होता है माइनस होना। ठीक है, समझिएगा। अब यहां से हमने 1 2 3 4 7 तक ले लिया, यहां भी हम लेते हैं 1 2। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये गैप आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, कम ज्यादा नहीं कीजिएगा। 2 3 4 5 6, इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसा इसमें ये नहीं है कि इधर हमने 7 पकड़ लिया तो इधर भी 7 ही लेना है, यहाँ 6 लिया तो इधर 6 ही लेना है। ठीक है, आप कम ज्यादा अपने सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक आप समझिए, अब हम आगे खींचेंगे। ठीक है, समझिए समीकरण 1 की जब हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा हम इस टेबल की बात कर रहे हैं।
x का मान 2 y का 1, x का मान 2 y का 1। तो x का मान 2 देखिए क्या है, धनात्मक है दोनों, यानी प्लस में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x का मान ये है और y का पॉजिटिव ये है, तो x का मान 2 और y का 1 दोनों पॉजिटिव है, तो x का मान 2 यहाँ है, y का मान यहाँ है। तो ऐसे कैसा नहीं मिलाइएगा, इसको आप इधर ले जाइए और इसको आप यहाँ लाके मिला लीजिए, ये बिंदु हुआ। ठीक है, अब आइए x का मान 1, y का मान 0। तो एक बात का और ध्यान रखिए, यहाँ ये जो x अक्ष है ना, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ठीक है, ध्यान को समझिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहां से x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो x का मान कहाँ 1 होगा, x का मान 1, x का मान हमारा 1 यहाँ हो गया। अब उसके बाद क्या है, x का मान 3 y का 2, x का 3 y का 2। देखिए x का 3 ये है, y का 2 ये है, इन दोनों को आप इधर ले जाइए और इधर इसको मिलाइए, तो ये हमारा बिंदु मिल गया। जब ये हमारा हो गया तब हम इसको तीनों लाइन को क्या करेंगे, इन तीनों लाइन को हम मिला देंगे। देखिए ये जो हमारा तीनों लाइन है ना, तीनों बिंदु जो है, इन तीनों बिंदु को हम मिला देंगे, इन तीनों बिंदु को हमने मिला दिया। ठीक है, देखिएगा एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ बिना स्केल का जब हम बना रहे हैं तो आगे पीछे लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने बनाया, इस बिंदु को हम दर्शा देते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए तो 2 और 1, तो इस बिंदु का नाम यहाँ दे दीजिए कि भाई ये जो हमारा बिंदु है ये 2 1 का है, ये हमारा बिंदु 1 और 0 का है, और ये हमारा बिंदु 3 और 2 का है। ठीक है, और एक बात, ये जो हमने आरेख खींचा वो किस समीकरण का है, वो समीकरण 1 का है, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तब हम यहाँ से इसको बता देंगे इस तरीके से कि ये जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1 का आरेख हमने खींचा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1 का। अब आइए समीकरण 2 से, x का मान 3 y का 2, x का मान 3 y का 2, x का मान 3 y का 2, ये देखिए बिंदु यहां मिल गया, ध्यान रखिएगा। x का मान 2 y का 4, x का मान 2 यहाँ, y का 4 कहाँ, यहाँ। एक बिंदु हमारा ये हुआ। दूसरा है x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 और 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब हम इन तीनों बिंदु को मिलाते हैं, हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां से, अब इस बिंदु का नाम हम देंगे क्या है, 4 0। एक बिंदु हमारा क्या है, 2 और 4। अब हम ये भी बता देंगे कि ये वाला जो आरेख खींचा हमने किस समीकरण का है, ये है 2x प्लस वाई बराबर 8 का। तो यहां बता देंगे 2x प्लस वाई बराबर 8। देखिए हमारा आरेख बनकर तैयार हो गया, लेकिन यहां से ये जो हमारा आरेख है ना, ये किसका है, 2x प्लस वाई बराबर 8। अब देखिए यहां से, तब यहां हमने क्या देखा कि ये जो हमारा था, ये वाली जो आरेख है, वो समीकरण 2 का हमने खींचा है, इसका 2x प्लस वाई बराबर 8 का। अब हमारा आरेख तो खींच गया, लेकिन हमें इतना ही तक बनाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमें 2 टाइप से क्वेश्चन, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सिर्फ हमें आरेख खींचा जाए, यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि आरेख खींचिए, तो हमें सिर्फ इतना बता देना है। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि आरेख खींचे और हल करें, हल करने का मतलब यह है कि वो जो हमने आरेख खींचा ना, क्या वो किसी बिंदु पे काट रहा है या नहीं। तो यहाँ जब हमने इन दोनों समीकरण से हमने ये आरेख खींचा, तो ये दोनों लाइन कहाँ काट रहा है, 3 2 पर बिंदु काट रहा है, समझे। तो देखिए अब हमने बताया था शुरुआत में ही कि हमें 3 तरीके के विधि हमें पढ़ना था।
हाँ, तीन चीज हमने पढ़ा था, एक प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। तो प्रतिच्छेदी में हमने क्या बताया था कि जब भी दो रेखाएं, समझिएगा, ये दो रेखाएं जब काटेगा तो ये प्रतिच्छेद कहलाएगा। अब प्रतिच्छेद का मतलब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब कि एक सॉल्यूशन है ना, एक जगह काटेगा तो एक हल होगा उसका। समांतर हमने बताया था एक भी जगह नहीं काटेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा हमने बताया था संपाती, जो एक ही रेखा पर दो रेखा जाए, तो ऐसा तो है नहीं, ये पहला क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा कि नहीं, तो प्रतिच्छेद यहां से कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा दोनों समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसके हल कितने हैं, एक है, यानी कि एक हल है तो अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा। तब हम यहां से लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तथा x, देखिए अब एक बात और ध्यान रखिए, हमने बताया था लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आपको। यदि 3 और 7 इस तरीके से दिया हुआ है तो पहला पद हमेशा x का होता है, पहला पद हमेशा x का होता है और दूसरा पद हमेशा y का होता है। तो देखिए ये बिंदु कहाँ काट रहा है, 3 2 पर काट रहा है ना, तो x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है। अद्वितीय हल है जहां x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है। बस इतना ही हमारा सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसको देखिए, बाकी हम ये देखिए हमने तो क्या किया, ये प्रतिच्छेद वाला प्रश्न था, या फिर और भी हम देखते हैं कुछ अलग टाइप का प्रश्न जो है, ठीक है। देखिए मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब हमें दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। फिर आगे कहा गया तथा इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें और छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालें। तो ये काम करते हैं, सबसे पहले इस दोनों समीकरण से हम ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं, उसके बाद हम जो बोला गया है उसकी आगे बात करते हैं। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 0, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। तब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से टेबल बना दीजिए इसका, इसका भी हम 3 मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिएगा x y, समीकरण 1 से जब हमने लिया तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6। एक काम करते हैं, यहां हम y का मान रख देते हैं 2, जब y बराबर 2, y का मान हमने 2 रख दिया तब क्या होगा, 2x प्लस 2 बराबर 6, 2x बराबर 6 माइनस 2, क्योंकि इधर प्लस 2 था उधर जाकर माइनस 2, 2x बराबर 4, x बराबर 4 भागा 2, x का मान कितना आ गया, यानी कि जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया, 2 आया, तो ये हमारा 2 2 हो गया। अब हम ऐसे देखते हैं जब y का मान 0 रख देते हैं तब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6 भागा 2, x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। तो x का मान 3 कब आया, जब हमने y का मान क्या रखा, 0। अब हम आगे देखते हैं, जब अब हम एक काम करते हैं, यहां से x का मान हम रख देते हैं 1, जब x बराबर 1, हमने पिछले में भी बात किया था, आप x y का मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया कि 2 बार हमने y का ही मान रख दिया, आप चाहे तो एक बार y का फिर x का फिर y का फिर x का, इस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप x x भी रखेंगे गलत नहीं होगा। जब हमने x का मान 1 रखा, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6, तो 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 6, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 2, तो y का मान कितना आ गया,
4 आ गया। तो y का मान 4 कब आया? जब हमने x का मान क्या रखा? 1 रखा। ये हमारा समीकरण 1 का काम खत्म हो गया। हमने 3 हल ज्ञात किया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से भी हम ज्ञात करते हैं 3 हल। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब हम निकालेंगे तो इसका भी 3 हल हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 हल हम ज्ञात करते हैं x y। समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 0। जब हम एक काम करते हैं, जब हम यहाँ रख देते हैं क्या? x बराबर 1 रख देते हैं। ठीक है, तब ये हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस वाई बराबर 0। तो 2 एकम 2 माइनस वाई बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर, ये प्लस 2 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? -2। तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। जब हमने x का मान क्या रखा? 1, तो y का मान कितना आया? 2। अब हम एक काम करते हैं, y का मान, अच्छा y का 2 तो आ गया ना, चलिए y का मान हम रख देते हैं 4। जब y बराबर 4, तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2y माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि y की जगह हमने 4 रख दिया। -2 है, उसको उधर ले जाइए, तब हो गया 2y बराबर 4। y बराबर 4 भागा 2, तो y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो y का मान जब हमने 4 यहाँ रखा, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, हमने क्या किया यहाँ से ना, y का मान हमने 4 रखा तो x का मान ना आना चाहिए। यहाँ से देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ से 2x ना है, यहाँ x होना चाहिए था। यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, और यहाँ से भी x होगा। तो जब हमने y का मान हमने 4 रखा तो x का मान कितना आया? x का मान 2 आया। इसका हमारा 2 हल निकल चुका है, एक हल हम और निकालते हैं। जब दो तीन, मान लीजिए हम एक, यदि हम x का मान रखें, x का मान 1 पर आ गया, 2 पर भी आ गया, चलिए हम 3 रख देते हैं। ठीक है, 3 रख देते हैं। चलिए, जब x बराबर, चलिए ऐसे नहीं, हम यहाँ आसान करने के चक्कर में हैं, आप इसे सोचिए। y का मान हम रख देते हैं -2। ठीक है, y का मान -2 रख देते हैं। चलिए, तब क्या आएगा देखिए तो, 2x माइनस -2 बराबर 0। यानी कि ये तो हमारा एक माइनस है ही। अब y का भी मान हमने क्या लिया? -2, तो ब्रैकेट में -2 हमने डाल दिया। तब ये हो गया 2x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। 2x बराबर, ये प्लस 2 है, उधर जाकर क्या होगा? -2। x बराबर -2 भागा 2, तो x का मान कितना आ गया? -1। x का मान आया -1, y का मान हमने क्या रखा था? -2। देखिए, हमने समीकरण 1 से 3 हल ज्ञात किया, समीकरण 2 से भी 3 हल ज्ञात किया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जो हमें कहा गया अब उसके अनुसार हम चलते हैं। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो देखिए यहां से हमें x का हाईएस्ट मान क्या है? 1 2 3, 1 2 -1, यानी x का हमें हाईएस्ट मान 3 दिया हुआ है। और y का हाईएस्ट मान क्या है? 2 4 -2 2 0 4, यानी कि y का हाईएस्ट मान 4 है। इसका मतलब है कि हमें एक छोटा सा ग्राफ में एक सवाल हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझिएगा, हम एक ग्राफ लेते हैं छोटा सा, क्योंकि हमें सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा -x यानी कि x डैश हम लिखेंगे, ये y अक्ष हो गया, और ये हमारा y डैश हो गया। हमने बताया था कि ये हमारा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, जहां दोनों x और y का मान 0 0 होता है। चलिए हम दे दिए 0 0। यहाँ हमने लिया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 यहाँ से
अब ये हमारा बन गया। अब यहाँ समीकरण 1 का मान क्या है, देखिए x का मान दू, y का मान दू, तब x का मान दू यहाँ है, y का मान दू यहाँ है, यानी इसको आप यहाँ से क्या करना है, इसको मिला देना है। ये बिंदु दू दू का हो गया। अगला है x का मान 3, y का मान 0, तो x का मान 3 कहाँ हो जाएगा यहाँ, और x का 1 y का 4, मतलब x का 1 यहाँ y का 4 यहाँ, तो इन दोनों बिंदु को क्या कर देना है, मिला देना है। अब ये तीनों बिंदु समीकरण 1 का हमने कर दिया। अब इन तीनों बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए अब इन तीनों बिंदु को हम इस प्रकार मिला देंगे। ये तीनों बिंदु को हमने मिला दिया। अब इसके बिंदु क्या क्या है देखिए, तो ये वाला बिंदु हमारा 1 और 4 का है, ये वाला बिंदु 2 और 2 का है, और ये वाला बिंदु 3 और 0 का है ना। समीकरण क्या है इसका, देखिए तो इसका समीकरण आप डाल दीजिए। इसका समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6, इतना है। अब देखिए समीकरण 2 वाले से आते हैं। समीकरण 2 में x का मान 1, y का 2, x का मान है y का 2, ये वाला बिंदु हो गया। उसके बाद x का 2 y का 4, x का 2 y का 4 है ना, इसको आप इधर लाइए, ये हमने मिला दिया। तीसरा बिंदु है x का -1 y का -2, x का -1 इधर है, अब y का -2, y का -2 ये है, तो इन दोनों को इधर रहेंगे और ये बिंदु यहाँ मिल गया। तो ये जो तीनों बिंदु हुआ, तीनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए ये 2 और एक ये 3 बिंदु हो गया ना, इन तीनों बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब इन तीनों बिंदु का नाम दे देते हैं। ये बिंदु हमारा क्या है, देखिए तो 2 4, ये वाला बिंदु हमारा क्या है 1 2, और ये बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु हमारा है -1 -2, ठीक है। अब सवाल हमसे क्या पूछा गया, देखिए तो बोला गया इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। इन रेखाओं का मतलब ये रेखा और ये समीकरण 2 का। अच्छा एक बात, इस समीकरण का भी हम नाम दे देते हैं। ये समीकरण कौन सा है, दूसरा समीकरण, दूसरा है 2x -y बराबर 0, ये हो गया। अब इसने क्या कहा कि इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। तो ये रेखा और ये रेखा और x अक्ष हमारे ये है, तो इसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है, यानी इसको रंग देना है, ठीक है। अब बोला गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालें। मतलब छायांकित भाग एक ये है, यानी कि ये वाला 3 से मिलेगा, और ये भी 3 से है, और एक ये बिंदु 0 0 है ना। तब देखिए यदि हम इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए, इसका नाम दे देते हैं बी, यहाँ दे देते हैं नाम सी। अब यहाँ क्षेत्रफल ना ज्ञात करना है, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग एक त्रिभुज बना रहा है, देखिए तो ये वाला, ये त्रिभुज बना रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना, ये वाला सूत्र होता है। यहाँ y जैसे यहाँ देते हैं, तब ये हो गया 1/2 गुना आधार, देखिए कितना है 1 2 3 दूरी है, तो यहाँ से हो गया 3। ऊंचाई कितना है 1 2 3, 3 ऊंचाई है कि नहीं, देखिए तो तब ये हो गया 3 3 9 गुना 1 9/2, आंसर आ गया कितना 4.5। तब यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना था। यहां भी लिख देते हैं छायांकित भाग, छायांकित भाग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें ये राशि में हमें ज्ञात करना था। देखिए मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया समीकरण 5x - y बराबर 5 तथा 3x - y बराबर 3 का रेखा चित्र बनाइए। इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी हमने जो इसके पहले वाला प्रश्न देखा था, उसमें हमें क्या था, उसमें पूछा गया था आरेख हमें खींचना था, और उसमें हमें इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने छायांकित भाग का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। अब हमें कहा गया कि इन रेखाओं और y अक्ष से जो त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब सबसे पहले
क्या करेंगे, हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, इसका 2 या 3 हल हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, चाहे दो, कम से कम तो 2 हल तो हमें ज्ञात करना ही करना है ना। तब देखिए सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, हमें जो 2 समीकरण दिया हुआ है ना, हम उसको समीकरण मान लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, 5x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया हुआ 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको हम मान लिया समीकरण 2। तब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते जाइए। यहां हम टेबल बना देते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, 3 हल ज्ञात करेंगे। कम से कम हमें 2 हल ज्ञात करना है। ठीक है, 2 से बाकी आप ज्यादा जितना भी कीजिए, लेकिन देखिए हमें एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें टाइम बचा कर चलना है। तो आप 2 से 3 हल इसका ज्ञात कीजिए, काफी है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि आप 2 हल ज्ञात कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए ना, अगर मेंशन कर देता है कि हमें इतना हल ज्ञात करके आप आगे खींचिए, तब आपको निकालना होगा। वैसे पूछा नहीं जाता कभी भी, वो अपने मन से बनाना होगा। ठीक है, तब देखिए यहां से हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5। हमें एक काम करते हैं, y का मान रख देते हैं 0। यहां से लिखेंगे जब y बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, 5x माइनस 0 बराबर 5, यानी कि देखिए अब 5x में से 0 घटेगा तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये तो कहां चला जाएगा, भागा में। तो x का मान कट के कितना आ गया, x का मान आ गया 1। अब हमें लिखेंगे जब, हम एक काम कर देते हैं, x का मान हम रख देते हैं, जानते कितना, x का चलिए हम, यदि हम 1 रखते हैं ना तो 0 आ जाएगा ना। अच्छा, एक तो आया हुआ, x का 1 नहीं रखेंगे, हम x का मान 2 रख देते हैं। देखिए जब x बराबर 2, तभी हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस वाई बराबर 5, 5 दूना 10 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 10, क्योंकि प्लस 10 हो जाएगा माइनस 10, माइनस वाई बराबर, अब 10 मतलब जो बड़ी संख्या है 10 देखिए बड़ा है ना, 10 के पहले माइनस साइन है तो माइनस देंगे। अब 10 में से 5 जोड़े कितना बचा, -5, तो माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। जब हमने x का मान, सॉरी x का मान यहां हमने 2 रखा, तो y का मान कितना आया 5। एक और हल हम ज्ञात करते हैं, जब x का मान हम रख देते हैं, y का मान रख देते हैं ना, y का मान रख दिया ना, हम x का मान रख देते हैं 3। जब x बराबर 3, या x का मान हम 0 रख दें, चलिए हम x का मान 0 रख देते हैं, आसान पड़ जाएगा। x का मान जब हम 0 रखेंगे, तब देखिए तो समीकरण क्या है, 5 गुना 0 माइनस वाई बराबर 5, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो 0 माइनस वाई बराबर 5, माइनस वाई बराबर 5, माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तब जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा y बराबर -5। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वाले माइनस को हमने उधर भेज दिया, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब हमने x का मान रखा 0, तो y कितना आ गया -5। ये हमारा समीकरण का 3 हल हमने ज्ञात किया। अब हम समीकरण 2 से हल ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 से एक टेबल बनाते हैं, सबसे पहला काम, x y। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। हम एक काम करते हैं, देखिए y का मान रख देते हैं 0, y का मान जब हमने 0 रखा तो 3x माइनस 0 बराबर 3, तो x बराबर 3 भागा 3, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम एक काम करते हैं,
यहाँ हमने नहीं लिखा गया, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ना, जब x बराबर 0, x बराबर नहीं y बराबर, ठीक है, तो हो गया 3x माइनस 0 बराबर 3, x बराबर 3, ये 3 चल जाएगा भागा में, x का मान कितना आ गया 1। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे, जब, अब हम एक काम करते हैं, देखिए यहां से x का मान हम 0 रख देते हैं, जब x बराबर 0, तब क्या होगा 3 गुना 0 माइनस वाई बराबर 3, ये तो 0 हो जाएगा, गुना होगा 0 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर -3। क्या ऐसा सेम मिल रहा है क्या मुझे कहीं, नहीं ना, y का मान -3 और x का मान हमने क्या रखा था 0। एक हल और भी ज्ञात करना है, जब हम एक काम करते हैं, देखिए हम x का मान रख देते हैं 2 यहाँ पर, ठीक है, जब x बराबर 2, ठीक है, तब ये हो गया 3 गुना 2 माइनस वाई बराबर 3, 3 गुना 6 माइनस वाई बराबर 3। अब इस प्रश्य को उधर ले जाइए, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6, यहां से हो गया माइनस वाई बराबर, यहां से देखिए -3 आएगा, अब माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 3। तो y का मान 3 कब आया, जब हमने x का मान क्या रखा था 2 रखा था। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से 3 हल हमने ज्ञात किया है। अब आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम ग्राफ बनाने से पहले हमने बताया था कि हम इन मानों को देख लेंगे कि x का अधिकतम मान क्या है और y का अधिकतम मान क्या है, क्योंकि हम उसी के अनुरूप हम ग्राफ अपना बनाते हैं, तो नंबरिंग जो हम करते हैं ना ग्राफ में, वो हमें आसान होता है बनाने में। तो x का हाईएस्ट मान 1 2 0 1 2 0, मतलब हाईएस्ट मान 2 है। y का हाईएस्ट मान प्लस में 5 है और माइनस में भी 5 है, यानी कि y वाले को हमें थोड़ा सा लंबा लेना होगा, है ना। चलिए हम यहां से आते हैं और ये हम ग्राफ बना रहे, समझिएगा, ये हमारा x अक्ष, ये माइनस x अक्ष यानी x डैश, ये धनात्मक यानी कि y, ये ऋणात्मक यानी कि y डैश। तब देखिए जिसे हमने बताया था कि ये वाला जो कटान बिंदु होता है, ये क्या होता है मूल बिंदु, और ये क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह जाएगा। इधर आइए, इधर से इसको थोड़ा सा हम यहाँ नंबरिंग करेंगे ना, इस वजह से यहाँ हमें 0 0 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने मान लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर आइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, हमने ये संख्याएं लिया। अब आइए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, x का मान 1 y का मान 0, तो x का मान 1 और हमने बताया हुआ है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ हमने 1 0 को प्लॉट कर दिया यहाँ। अगला है x का मान 2 y का 5, x का मान 2 y का 5, x का मान 2 यहाँ है, y का 5 यहाँ है, ठीक है। 2 यहाँ है ना, तो ये यहाँ से सामने मिलेगा। थोड़ा सा देखिए, जो हम ऐसे बनाए हैं ना, तो ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। x का मान 2 y का 5, x का 0 y का -5, y का -5, y का बाद -5 यहाँ है। देखिए अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ठीक है।
इन तीनों बिंदु को हम मिला देते हैं, समझिएगा। हमने इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है। अब इन बिंदुओं का नाम डाल देते हैं, क्या है, 2 5। यह बिंदु हमारा क्या है, यह बिंदु हमारा 1 0 का है, और ये बिंदु हमारा कितना 0 और -5 का है। देखिए यहां से 0 -5 का है ना, तो हमारा समीकरण 1 का ये वाला लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, यानी खिंचा गया। तो समीकरण 1 क्या है, 5x - y = 5। तो हम यहां से बता देंगे कि ये हमारा जो लाइन है वो 5x - y = 5 का है, ठीक है। अब आइए समीकरण 2 वाले का ड्रॉ करते हैं। x का मान 1, y का 0, x का 1 y का 0, तो बिंदु तो यही हो जाएगा, सेम यही आ जाएगा। दूसरा x का 0 y का -3, x का 0 y का -3, तो y का -3 तो यहाँ आ गया। और तीसरा क्या है, x का 2 y का 3, x का 2 और y का 3 यहाँ है ना। अच्छा, तो 3 है तो इसको हमें इधर ले जाना पड़ेगा, इस वाले बिंदु हो गया ना हमारा। अब हमें कहां कहां से ये बिंदु कटेगा, देखिए तो 1 और 0, 1 0 तो यहाँ हो गया, 0 -3 हमारा यहाँ हो गया, और 2 3, 2 3 का कहा, x का मान 2 y का 3, तो x का 2 y का 3 यहाँ जाएगा, यानी ये वाला बिंदु हमारा यहाँ जाएगा। तो हमारा बिंदु कहाँ कहाँ जाएगा, 1 0 है ना, 1 0 यहाँ मिल गया, और दूसरा 0 -3, एक मिनट, x का मान 0 y का -3 ना है, -3, तब हमें इधर ड्रॉ करना होगा। एक बार देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहाँ करेंगे ना, देखिए ग्राफ नहीं बनेगा। यहां से x का, एक मिनट, दूसरा मार्कर हम यूज करते हैं, यहां से आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए समझिएगा सेकेंड समीकरण को, x का मान 1 y का 0, x का 1 y का 0, ये वाला बिंदु हुआ एक, ध्यानपूर्वक समझिएगा। x का 0 y का एक, कम करते हैं, इसको छोड़ते हैं पहले। ये क्या है, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, ये वाला बिंदु हुआ। चलिए अब आइए तीसरा बिंदु क्या है, x का 0 y का -3, x का 0 y का -3, ये वाला बिंदु हुआ। तब हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को मिलाइए। इसको हमने मिला दिया, ठीक है, समझिएगा। क्योंकि वहां क्या था ना, ब्रेक ब्रेक तीनों था, काला से किए हुए थे, तो कंफ्यूजन हो रहा था, वहां समझ नहीं आ रहा था पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें देखिए जो सवाल कहा गया, हम उसके अनुसार अब चलते हैं। क्या कहा मेरे पास, समीकरण इतना और इतना का रेखा चित्र बनाइए। हमने इन दोनों समीकरण, अच्छा एक मिनट और, इसका पॉइंट हम डाल देते हैं। ये क्या है, 2 3 का है। कंप्लीट ग्राफ जब भी बनाना है, कंप्लीट बनाना है, आधा थोड़ा नहीं छोड़ना है। ये बिंदु 1 0 का, 1 0 तो है ही। ये बिंदु क्या है, 0 -3 का है, तब इस बिंदु का भी नाम दे देते हैं 0 -3। देखिए 0 -3 है ना, ये हमने बता दिया। प्लस में एक चीज और बताना बच गया है, क्या, कि ये समीकरण हमारा किस समीकरण का है ना। ये जो हमारा रेखा खींचा हुआ है, लाल वाला जो खींचा हुआ है, वो किस समीकरण का है, तो ये है 3x - y = 3 का। तो हम यहाँ बता देंगे 3x - y = 3 का। अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट बन गया। लेकिन अब जो सवाल में कहा गया उसके अनुरूप, यहां तक देखिए हमारा कंप्लीट बन गया ग्राफ, जो हमें कहा गया, ठीक है। अब क्या कहा गया, समझिएगा ध्यानपूर्वक। इन रेखाओं का कहने का मतलब यह है कि समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, ये दोनों रेखा, इसका कहने, इन रेखाओं का मतलब है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो रेखा है उससे मतलब है इन रेखाओं तथा बाह्य अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि ये दोनों जो रेखा है और बाह्य अक्ष, इन तीनों की सहायता से जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए एक त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज किससे बन रहा है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक रेखा, तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमें इसे, इसने कहा दो इन रेखाओं,
इन रेखाओं कहने का मतलब है समीकरण 1 और समीकरण 2 वाली जो रेखाएं हैं। तो देखिए ये हमारा रेखा समीकरण 1 का है, ये लाल वाला समीकरण 2 का है और ये y अक्ष, यानी कि हमें ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुनना है आपको? तब देखिए यहां हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां से दो त्रिभुज बन रहा है, देखिए तो एक ये वाला, यहां से ये आधार हो गया, ये लंब यानी कि ऊंचाई हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। समझ में आया? तब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां से लिखेंगे, यहाँ कुछ तो ऐसा नाम है नहीं, चलिए हम नाम दे देते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यदि हम इसका नाम दे दें, एक काम करते हैं, यहाँ हम दूसरा मार्कर का यूज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझिए। यहां से हमने नाम दे दिया, इस बिंदु का हमने ए नाम दे दिया, इस बिंदु का हमने ओ नाम दे दिया और इस बिंदु का नाम हमने बी दे दिया। तो ए ओ बी एक त्रिभुज बन गया कि नहीं? चलिए तब हम यहां से लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से समझिएगा, क्षेत्र इसका जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इतना होता है। तो ध्यान से समझिएगा, हम कुछ और नाम दे देते हैं, यहां से समझिएगा। ए ओ बी हमने लिया ना, यहां हम नाम दे देते हैं सी, और यहां 1 2 3 4, 4 नाम हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहां यदि हम लिखें त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी, या फिर हम ऐसे करते हैं ए बी सी कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बिल्कुल हमें देखिए समझिएगा क्या त्रिभुज बन रहा है, एक यहां से लेकर ये वाला पूरा यहां तक और ये वाला यहां तक बन रहा है। तब हमें क्या करना है, हमें यहां से लेकर ये वाला भाग टोटल का त्रिभुज निकालना है, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस वाले त्रिभुज को घटा देना है। तो ऑटोमेटिक ये वाला बच जाएगा कि नहीं बचेगा? तो देखिए समझिए, तब हमने लिखा ए बी सी, यानी कि ये टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस ए, कहां गया, ए ओ सी, हमने क्या लिखा, ए ओ सी लिखा है। अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो चलिए हम इसको साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, देखिए तो 0 से 1 के बीच है कि नहीं, तो यानी कि 1। अब ऊंचाई देखिए तो यहां से यहां 5 तक आ रहा है ना, तो हो गया 5 माइनस ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो आधार तो एक ही है, लेकिन ऊंचाई यहां कितना है, 1 2 3। इसको सोल्व कीजिए, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी कि 5/2 माइनस 3 एकम 3, यानी कि 3/2, ठीक है। तो यहां से 2 एलसीएम, 5 माइनस 3, यहां से हुआ 2/2, कट के कितना आ गया, 1। यानी कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 1। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमें इतना ही ज्ञात करना था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें कहा गया समीकरण युग्म 3x - 5 = 2 तथा 9x - 3y = 6 का ग्राफ खींचे। ग्राफ तो खींचना ही है और कहा कि हल भी करें, ठीक है। हल करने का मतलब यह है
कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमने बताया था संपाती होता है, समांतर होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो हमें वही पूछा गया कि हल कीजिए कि इसका क्या हल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में किया, सेम वही चीज हमें यहाँ भी अपनाना है। देखिए इस टाइप का 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में एक बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, इसको आराम से समझिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ज्यादा उतना बेहतर होगा आपके लिए। अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो हमें दिया हुआ है हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। दूसरा क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 6, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण से क्या होगा, हम हल ज्ञात करेंगे, तब हम ज्यादा नहीं दो हल ज्ञात करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2। यहां हम टेबल बना देते हैं, 2 या 3 हल ज्ञात करेंगे, ज्यादा नहीं। x y हम यहां सीखते हैं, जब हम एक काम कर देते हैं, जब x बराबर 2, देखिए 2, 3 गुना 2 माइनस वाई बराबर 2, 3 गुना 6 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6, माइनस वाई बराबर, देखिए 6 बड़ा है या 2, चिन्ह को भूल जाइए, 6 बड़ा है 2 बड़ा है, 6 बड़ा है ना, 6 का पहले माइनस चिन्ह तो माइनस, 6 में से 2 चला गया, कितना बचा 4, माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर कितना गया 4। जब हमने x का मान क्या रखा 2, तो y का मान कितना गया 4। देखेंगे जब हम एक काम करते हैं, यहां से x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0, देखिए तो यहां से, तब 3 गुना 0 माइनस वाई बराबर 2, 0 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर -2। ठीक है, तो y का मान -2, जब कहा x का मान क्या था 0। चलिए ये समीकरण 1 का हमने निकाला, ज्यादा नहीं दो हल रहते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समीकरण 2 से एग्जाम में आपको समय भी बचाना है, इस वजह से दो हल ज्ञात कीजिए, काफी है। समीकरण 2 से जब जाते हैं, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 6, यही है ना, 9x माइनस 3y बराबर 6। अब टेबल बना लेते हैं, हमने टेबल बनाया, ये हो गया x y। देखिए यहां से हम क्या करें, x का मान हम रख देते हैं 0, x बराबर 0, तब ये होगा 9 गुना 0 माइनस 3y बराबर 6, 0 माइनस 3y बराबर 6, यहाँ से हुआ माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा -3 है ना। अब देखिए 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया -2। जब हमने x का मान रखा 0, तो y का मान कितना आ गया -2। अब देखिए ये दोनों हमारा मैच हो गया, एक ही जगह मैच हो गया है ना, 0 -2 0 -2, x का मान हमने रखा 0 तो हो गया -2। ठीक है यहां तक, यहाँ जब हमने, अच्छा एक काम करते हैं, देखिए ना ये दोनों मान बिल्कुल सेम हो जाए, तो हम थोड़ा सा अंतर यहाँ करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम अंतर कर देते हैं यहाँ से, कि हम x का मान 1 कर देते हैं, चलिए ठीक है, x का मान हमने 1 कर दिया, तब ये हो गया 9, इधर गया तो -9। अब यहाँ से थोड़ा सा हम अंतर करते हैं, तो -3y बराबर -3। ठीक है, तो यहाँ से हो गया y, देखिए माइनस से माइनस तो कट गया, तो y बराबर 3/3, तो y का मान कितना आ गया 1। तो y का मान हम यहां से 1 कर देते हैं, और x का मान हमने क्या रखा था 1। ठीक है तक। अब यहां से देते हैं, अब यहां सीखते हैं, जब अब हम क्या रखें बताइए तो, y का मान हम, यहाँ हमने x का मान 1 रखा था ना, 9 9 उधर गया -3, ठीक है, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, यहां से अब हम y का मान 0 नहीं 3 रख देते हैं, तो 3 नहीं, y का मान हम रख देते हैं, हमने क्या x का मान हम 2 रख देते हैं, नहीं x का मान 2 है ना, अगर हम 2 रख देते हैं तो 18
12 4 4 आ जाएगा ना, माइनस प्लस, थोड़ा सा हम अलग चाह रहे हैं यहाँ से मान रखना। उसके बाद जब हम 3 रख देते हैं, 27 21 7 12 हो जाएगा। चलिए हम y का मान 1 रख देते हैं, y का मान तो 1 आ गया ना, 1 2 रख देंगे तो 6 आएगा, 3 रख देंगे तो -3 बटा में आ जाएगा, है ना। x का मान हम 3 4 36 6 30 10 आ जाएगा ना, 3 रख देते हैं तो 21, चलिए 3 रख देते हैं, रहिए x का मान हम 3 रख देते हैं। देखिए हम इस चीज के कोशिश में है कि यहाँ हम जैसा जितना छोटा संख्या रखेगा ना, उतना आसानी से हमारा ये सवाल बनेगा। तो x का मान हम रख देते हैं -1, देखिए x का मान हम रख देते हैं -1, तब क्या होगा समझिए तो, 9 गुना -1 -3y बराबर 6, ये हो गया -9 -3y बराबर 6, ये -9 को उधर ले जाइए तो हो गया -3y बराबर 6 प्लस 9, क्योंकि -9 था उधर जाकर प्लस 9 हो गया, -3y बराबर 15, तो y बराबर 15 भागा -3, तो y का मान कितना आ गया -5, ठीक है, y का मान -5, तो y का मान -5 आया जब हमने x का मान क्या रखा -1। देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, इस टाइप के सवाल में आपको इतना दिमाग लगाना है कि ये जो हल हम ज्ञात कर रहे हैं ना, जैसे y का मान हम निकाल रहे हैं, यहाँ से हमने y का मान निकाला, यहाँ भी y निकाला, यहाँ भी y निकाला, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा ये बटा में ना आ जाए, क्योंकि बटा में आएगा ना तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए हम हमेशा इसी चक्कर में होते हैं कि हम उस टाइप का संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, समझे। इस वजह से ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ याद करके आ रहा हूँ, फटाफट 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 आपने लिख दिया, हो गया, चलो क्वेश्चन बन गया, नहीं, आप यहाँ से उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हमने देखिए क्या किया, यहाँ से x का मान 2 0 और 1 -1, देखिए कितना छोटा संख्या है, हमें ग्राफ बनाने भी बहुत आसान होगा, बहुत छोटा में भी बन भी जाएगा। y का मान 4 -2 1 -5, देखिए 4 5 संख्या है, कितना अच्छा से ग्राफ बन जाएगा हमारा, है ना। तो आइए, तो हमें x का हाईएस्ट मान क्या है 0 2 1, यानी कि x का हाईएस्ट मान 2 है, y का हाईएस्ट मान -5 और 4 है ना, ज्यादा कोई संख्या बड़ी है नहीं। आइए हम यहाँ से लेते हैं ग्राफ, थोड़ा सा y का मान ज्यादा बड़ा है ना, 5 4 तक है, हम इस लाइन को आगे बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखिए ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, तो ये हमारा ओरिजिन है, क्या ओरिजिन हमारा 0 0 का है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इधर से आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इधर से आ गया -1, ये हमारा हो गया -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ से हो गया 1, ये थोड़ा सा छोटा हो गया ना, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6, हमने संख्या लिया। अब देखिए यहाँ x का मान 2 है, y का 4 है, x का मान 2 y का 4, x का 2 y का 4 यहाँ है ना। चलिए x का 2 y का 4, इसको हम मिला देते हैं, आप लोग स्केल की सहायता से मिलाइएगा, ठीक है, इंच की सहायता से। अगला है x का 0 y का -2, तो y का -2 तो यहाँ है, सॉरी इधर हम कहाँ जा रहे हैं, x का मान 0 ना है, x का मान 0 तो ये बिंदु तो यही हो जाएगा, है ना। चलिए इन दोनों को हम मिला देते हैं, तब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को हमने मिला दिया। अब इस पॉइंट को हमने मिलाया, तब यहाँ इसका समीकरण का नाम दे देते हैं 3x - y बराबर 2, तो इस किसका समीकरण है, ये है 3x - y बराबर 2 का है, 3x - y बराबर 2, ठीक है यहाँ तक। अब हम बनाते हैं समीकरण 2 का, देखिए समीकरण 2 में क्या है, x का मान 1 y का मान 1,
x का मान एक यहाँ, y का मान एक यहाँ, तो इसको हम यहाँ से लाएंगे और ये हमें मिला देंगे। ठीक है, एक एक हो गया। दूसरा है, ये दोनों यही कटेगा, टेढ़ा हो रहा है यहाँ से, है ना, ये हमारा यहाँ कटेगा, इसी बिंदु पर आया। दूसरा है x का -1 y का -5, -1 -5, तो x का -1 यहाँ, -5 इधर, तो ये -1 को जब हम इधर लाएंगे तो ये -5 इधर मिल गया, ये तो दोनों एक ही लाइन पे कट गया, है ना। तो यानी कि यहां से हमने क्या देखा, यहां जब एक ही जगह कट रहा दोनों, इसका मतलब कि यह हमारा संपाती है ना। दोनों रेखाएं जो है एक ही बिंदु पर जब कट रहा है तो ये संपाती हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, 9x - 3y = 6। दोनों समीकरण जब यहाँ कट रहा है तो देखिए, तो इसने क्या कहा था, ग्राफ खींचे और हल करें। तो भाई जब ये दोनों रेखाएं, मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ जो है एक ही लाइन पे बन रहा है, तब हम लिखेंगे यहां से हम लिख देते हैं अतः, नहीं, चूंकि यह ग्राफ संपाती है। संपाती का मतलब हमने बताया था कि एक ही रेखा पर चलना संपाती होता है, और हमने ये बताया था कि उसके हल कितने होंगे। देखिए, एक हमने बताया था कि ये जब इस तरह से काट रहा है तो कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, यानी केवल एक हल होगा। एक बिंदु पर काटेगा तो केवल एक हल होगा। और हमने एक समांतर बताया था, एक भी रेखा पे नहीं काटेगा तो इसका कोई हल नहीं है। और एक संपाती ये है, एक ही रेखा गया फिर दूसरी रेखा उसी पे जा रहा, तो ये तो अनेकों जगह काटेगा ना, तो अनेकों जगह काटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। तब हम यहां से देखिए क्या लिखेंगे, हमने यहां लिख दिया चूंकि यह ग्राफ संपाती है इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इतना ही सवाल में पूछा गया था, तो देख लीजिए ध्यान से। आपको सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों में दो को समीकरण दिया हुआ रहेगा, दोनों का दो को हल आप ज्ञात कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यदि आपको हल भी पूछा जाए तो आप देखिए कि वो रेखाएं किस प्रकार की है, समांतर है, संपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है। ठीक है, उसके हिसाब से आप बता दीजिए, अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो किस बिंदु पर, किस अक्षांश पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो वो सब बता दीजिए, और जो भी यहाँ लिखना है जो ग्राफ में हो रहा है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ लिख दीजिए, आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अब मेरे पास एक दिया हुआ है जिसमें क्या कहा गया, ग्राफीय विधि से हल करें। दो समीकरण दिया हुआ है, 5x - y = 5, दूसरा है 3x - y = 3। इसमें सिर्फ हमें ग्राफीय विधि से हल करने बोला गया है। ठीक है, यानी कि सिर्फ हमें इसमें ग्राफ बनाने के लिए हमें बोला गया है। ठीक है, और ग्राफ बना करके इसका हमें हल बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको समीकरण मान लेना है। समीकरण दिया हुआ 5x - y = 5, यही है ना, 5x - y = 5, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। दूसरा है 3x - y = 3, समीकरण 2। बिल्कुल यही समीकरण था अभी जब हमने एक ग्राफीय विधि बताया था ना, जिसमें हमने ग्राफ बनाया था और शायद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था, बिल्कुल सेम समीकरण है। ठीक है, देखिए फिर वही समीकरण से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से, और हम इसका दो को हल ज्ञात करेंगे। दो हल ज्ञात कीजिए, तीन हल ज्ञात कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम फिलहाल दो हल ही निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5x - y = 5। चलिए हम y का मान रख देते हैं 0। y का मान जब हमने 0 रख दिया तो 5x - 0 = 5, तो यहाँ से हो गया 5x = 5, यानी कि x = 5/5। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1। अब हम लिखते हैं जब, यहाँ देखिए फिर हम नहीं लिखे ना, यहां से हम लिखेंगे जब हमने क्या लिया था, y = 0, तो हम यहाँ हो गया 5x - 0 = 5। ठीक है,
अब हम यहाँ लिखेंगे जब हम एक काम करते हैं यहाँ से x का मान हम रख देते हैं 2, ठीक है। जब x बराबर 2 रख दिए तब ये हो गया 5 गुना 2 माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ से हो गया माइनस वाई बराबर 5। ये देखिए एक काम करते हैं 5 गुना 10 आने देते हैं, ठीक है। माइनस वाई बराबर 5, इस प्लस 10 को उधर ले जाइए माइनस 10, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5। तो देखिए माइनस से माइनस काट दिए तो वाई बराबर कितना आ गया, वाई का मान आ गया +5। वाई का मान +5, जब हमने एक्स का मान क्या रखा था 2। ये हमारा समीकरण 1 का बन गया। समीकरण 2 से आते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। टेबल बना दीजिए। सबसे पहला काम, जब हमने टेबल बनाया तब देखिए तो क्या है समीकरण 2 दिया हुआ है। समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3। हम एक काम करते हैं यहां से हम x का मान रख देते हैं 2, ठीक है। तो x का मान जब हम 2 रखेंगे तो देखिए तो 3 गुना 2 माइनस वाई बराबर 3, 6 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर हो गया -3। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया, y का मान 3 आ गया। अब हम एक काम और करते हैं, जब देखिए फिर हम यहाँ नहीं लिखे है ना, जब x बराबर 2, अब हम यहां से y का मान रख देते हैं 6 रख देते हैं। चलिए y बराबर हम 6 रख देते हैं, तब क्या आएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस 6, क्योंकि y का मान कितना है 6 बराबर 3, 3x बराबर 3 प्लस 6, क्योंकि माइनस 6 उधर जाएगा प्लस 6, 3x बराबर 9, x बराबर 9 भागा 3, तो x का मान कितना आ गया 3 दिया 9, x का मान 3। तो x का मान 3, y का मान हमने क्या रखा था 6। हमारा 2 हल निकल गया दोनों समीकरण का 2 2 को। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए बहुत आसान सवाल है, इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहां से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखिए बाई वाई डैश एक्स डैश एक्स, ठीक है। ये हो गया। इधर से आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब देखिए तो x का मान 1 y का 0, तो x का 1 y का 0 तो यहां हो गया। दूसरा है x का 2 y का 5, x का 2 y का 5, x का 2 यहाँ y का 5 यहाँ, इसको आप इधर ले जाइए, इसको सामने से यहां मिला दीजिए। ये हो गया। चलिए इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को जब मिलाएंगे देखिए हमने इन दोनों रेखाओं को मिला दिया। इसका क्या बिंदु है देखिए तो 2 और 5, और इसका क्या है, इस वाला बिंदु हमारा क्या है, x का मान 1 y का 0, ठीक है। अब आइए दूसरा में x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, ये वाला बिंदु है। अच्छा दूसरा क्या है, x का 3 y का 6, x का 3 यहां y का 6 इधर, x का 3 ना है तब तो ये बिंदु इधर जाकर मिलेगा। ये हो गया हमारा, है ना। तब इन दोनों को जब मिला देंगे
देखिए जब हमने इन दोनों ग्राफ को मिलाया तो ये बिंदु पर कट गया दोनों, है ना। चलिए हम दोनों का एक बार समीकरण का नाम लिख देते हैं। आइए, ये हमारा देखिए ये 2 5, इसको हम इस बिंदु को यहां से हटाकर यहां नाम दे देते हैं। किसका बिंदु है? 2 5 का। ये बिंदु किसका है? 3 और 6 का। ये बिंदु किसका है? 2 3 का। ये बिंदु 1 0 यहां दिए हुए हैं, इधर तो कोई बिंदु है नहीं। अब समीकरण का नाम देते हैं। देखिए तो 1 0 2 5, 1 0 2 5, 2 5 ये वाला समीकरण ना है। तो यानी कि ये वाला रेखा किसका है? समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या है? 5x माइनस वाई बराबर 5। और ये वाला समीकरण किसका है? ये समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। हमने ग्राफ तो बना दिया, लेकिन हमें क्या पूछा गया? हल ज्ञात करना है। तो देखिए हल कैसे ज्ञात होता है। ये प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। कहाँ काट रहा है? यहाँ 1 0 पर, 1 0 पर काट रहा है। तो लिखेंगे चूंकि ये रेखाएं बिंदु बिंदु 1 0 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका हल x बराबर 1 तथा y बराबर 0 होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए इतना ही बस बनाना है, और एग्जाम में यही सवाल 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा आखिरी सवाल है, इसमें कहा गया ग्राफीय विधि से हल करें। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अभी जस्ट हमने जो पिछला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सब वही पूछा गया। ग्राफीय विधि से हल करना है, उसमें भी अभी यही कहा गया था हमें कि ग्राफीय विधि से हल करें। वहां समीकरण और यहाँ समीकरण में सिर्फ अंतर है सिर्फ समीकरण का, बाकी बनना सब कुछ सेम है ना। वहां हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं आया था, और यहाँ क्या आएगा वो तो चेक करने की बात है, बनाने पर समझ में आएगा। बाकी देखिए जो हमें दिया गया है, सबसे पहली बात जो हमें दिया गया है उसको हम समीकरण मान लेते हैं। जैसा कि हमें दिया हुआ x प्लस 2y बराबर, देखिए ये -4 है ना, इसको हम उधर कर देते हैं। कितना हो गया? +4। ये हमारा समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 4y बराबर, ये देखिए -12 है ना, इसको उधर ले जाइए। कितना हो जाएगा? +12। समीकरण 2। अब आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए, एक टेबल हमने कराया था कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहे तो क्या होता है? समांतर होता है। ध्यान है कुछ आपको, ये समांतर का था। उसके बाद a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 जब था, तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी होता था, है ना, प्रतिच्छेद करेगा। और ये जो हमारा था ये समांतर का था। और जब तीनों बराबर हो जाता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जब हो जाता है, तब ये संपाती होता है। पता है? तो देखिए तो यहां से 1 बटा 2 2 बटा 4, तो 2 बटा 4 काटेंगे तो 1 बटा 2 आएगा। तो 1 बटा 2 1 बटा 2 यानी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 हो गया। लेकिन ये 1 बटा 2 आएगा? नहीं आएगा, ये 1 बटा 3 हो जाएगा। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 दोनों बराबर है। देखिए तो कहाँ आएगा? a1 बटा a2 तो ये है कि नहीं। यानी कि हमें यहां से पता चल रहा कि इस वाले समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो समांतर आएगा। ठीक है, देखिए यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब बनाएंगे, हम यहाँ टेबल बनाते हैं। यहां से हो गया x y। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 4।
चलिए हम y का मान 2 रख देते हैं। जब y बराबर 2 नहीं 1 रखते हैं, जब हम y का मान 1 रखते हैं तब देखिए तो x प्लस 2 गुना 1 बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 2, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यानी कि जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया 2। अब यहां से लिखेंगे जब x बराबर माइनस 2 रख देते हैं, x बराबर माइनस 2, देखिए तो हो गया माइनस 2 प्लस 2 y बराबर 4, माइनस 2 को उधर कीजिए तब ये हो गया 2 y बराबर 4 प्लस 2, 2 y बराबर 4 2 6, ठीक है, y बराबर 6 भागा 2, तो y का मान कितना 2 दिया 6, तो y का मान 3 आया जब हमने x का मान क्या रखा माइनस 2। समीकरण 1 से हमने 2 हल ज्ञात किया, समीकरण 2 से भी हम 2 हल ज्ञात करते हैं, समीकरण 2 से इसके लिए भी अब टेबल बना देते हैं। तब जब हम क्या करते हैं देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 12। चलिए हम यहां से लिखते हैं जब y बराबर 4 हम ले लेते हैं, 4 नहीं यहां से माइनस 1 लेते हैं, माइनस नहीं प्लस 1, ठीक है। तो y का जब हमने 1 लिया तब हम एक काम करते हैं देखिए तो 2x प्लस 4 गुना 1 बराबर 12, 2x प्लस 4 बराबर 12, 2x बराबर 12 माइनस 4 क्योंकि प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4, 2x बराबर 8, x बराबर 8 भागा 2, तो x का मान कितना आ गया 4। तो जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब लिखेंगे जब माइनस में है क्या, तब हम एक काम करते हैं और यहाँ से y का मान हमने 1 रख दिया ना, यदि हम x का मान चाहिए हम x का मान 0 रख देते हैं, x का मान हम 0 रख देते हैं, तब ये हो गया 2 गुना 0 प्लस 4y बराबर 12, 0 प्लस 4y बराबर 12, तो 4y बराबर कितना 12, y बराबर 12 भागा 4, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो y का मान 3 जब हमने क्या x का मान कितना रखा 0। तो हमने देखिए दो दो हल हमने ज्ञात किया दोनों समीकरण का। अब हम आ जाते हैं ग्राफ में, देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं समझिएगा। ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। तो ये हमारा बिंदु क्या है 0 0, यहां से हम संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर से हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर से हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जो संख्या है हम उसको बैठाते हैं, x का मान 2 y का 1, x का मान 2 y का 1, चलिए हमने यहां लगा दिया। दूसरा है x का -2 y का 3, -2 और 3, x का -2 यहाँ y का 3 ऊपर, आइए यहां से -2 3 का ये बिंदु हो गया, इन दोनों को मिला देते हैं, है ना, क्या है 2 1 हमने किया, x का 2 y का 1 मिल गया, -2 -3, -2 और +3 यहाँ है, ठीक है, इन दोनों को मिलाइए, और आगे मिला देते हैं इसको। चलिए हमने ये मिला दिया, इस बिंदु का नाम भी दे देते हैं 2 1, और ये बिंदु हमारा क्या है
-2 और 3। ठीक है, समीकरण का भी नाम दे देते हैं। ये समीकरण कौन सा है? ये है x प्लस 2y बराबर, सॉरी -4 है ना, -4 बराबर 0। ठीक है, आइए दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा में x का मान 4, y का 1, x का 4, y का 1, x का 4 यहाँ, y का 1 यहाँ, यानी यही बिंदु हमारा यहाँ मिलेगा। उसके बाद है x का 0, y का 3, y का 3 कहाँ है? यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए तो दोनों समांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तब यहां हम पॉइंट लिख देते हैं 0, 3 और 4, 1। तब हमने यहां से क्या देखा कि हमने दोनों समीकरण का जो हमने हल निकाला, अच्छा ये हमारा बाद वाला है, इस समीकरण का नाम दे देते हैं। समीकरण क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। हमने दोनों को हमने बता दिया कि कौन सा समीकरण का कौन सी रेखा है, और हमने दोनों का जब हमने ग्राफ बनाया तो क्या निकल गया? समांतर। तब हम यहां से लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका हल पूछा गया है, तब लिखेंगे चूंकि खींची गई रेखाएं, खींची गई रेखाएं समांतर है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हमने बताया था कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा यानी काटेगा तो एक हल होगा, जब संपाती होगा तो अनेक हल होगा, और यदि समांतर जाएगा तो एक भी जगह काटेगा नहीं, तो एक भी जगह नहीं काटेगा, इसका मतलब कि उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पर जितने भी हमने प्रश्न कराए हैं इस वीडियो में, आप इन सभी प्रश्नों को देखिए, हमने हर टाइप के प्रश्नों को कवर किया है। आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी टाइप का पूछा जाएगा, सब कुछ आपका सेम होगा, बस ये समीकरण का अंतर होगा। ठीक है, आपको इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने सभी टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, आप इन प्रश्नों को बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ आता हूँ जो कि इससे अलग होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है। यदि किसी प्रकार की समस्या फिर भी आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।